नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाएंगे जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। कहानी है नागपुर की, जहां एक आम सी लगने वाली रात की गश्त अचानक किसी की जान बचाने के लिए समय के खिलाफ एक बेतहाशा दौड़ में बदल गई। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस पूरी घटना के तथ्यों और पुलिस की शानदार रणनीति को समझते हैं। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा है, बेलतरोडी पुलिस अपनी रोजमर्रा की गश्त पर है। सब कुछ बिल्कुल शांत। और तभी एक बुजुर्ग पिता बदवास हालत में पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। उनकी वो घबराई हुई पुकार ही इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट थी। तो हमारी इस कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। आधी रात की गश्त और अचानक आई मदद की गुहार। उस पिता ने पुलिस को जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनके बेटे ने खुद को और अपनी पत्नी को अंदर कमरे में बंद कर लिया था और वो अपनी ही पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर रहा था। मतलब एक एक सेकंड कीमती था। गश्ती टीम ने तुरंत सीनियर इंस्पेक्टर मुकुंद कावड़े को अलर्ट किया और उनके निर्देश पर सब इंस्पेक्टर नारायण घोड़के और कांस्टेबल रितेश गोतमारे मानो हवा से बातें करते हुए सिर्फ चंद मिनटों में वहां पहुंच गए। अंदर से मदद के लिए दर्दनाक चीखें आ रही थीं। दरवाजा अंदर से लॉक था तो बिना कुछ सोचे पुलिस ने सीधे लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही जो मंजर दिखा वो बेहद खौफनाक था। आरोपी ऋषिकेश अपनी पत्नी आश्लेषा पर चाकू से वार कर रहा था। अब यहां पर पुलिस ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए सीधा हमलावर पर छलांग लगा दी। तुरंत उसके हाथ से चाकू छीना और उसे वहीं फर्श पर दबोच लिया। अगर वो एक पल की भी देरी करते तो शायद बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब आता है इस घटना का दूसरा और सबसे क्रूशियल पड़ाव। 15 मिनट की वो दौड़ और एक ग्रीन कॉरिडोर का बनना। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। आश्लेषा को गहरे घाव लगे थे और खून बहुत तेजी से बह रहा था। ऐसे में एम्बुलेंस का इंतजार करना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। इसलिए एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया गया। पुलिस ने घायल आश्लेषा को तुरंत अपनी ही पीसीआर वैन में लिटाया और अस्पताल की तरफ वैन दौड़ा दी। और पता है, वो ठीक 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गए। सिर्फ 15 मिनट। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। 9.3 किलोमीटर। रात के समय इस पूरी दूरी को इतनी तेज रफ्तार से तय किया गया जो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन बात सिर्फ तेज गाड़ी चलाने की नहीं थी। रास्ते से ही एम्स नागपुर के डॉक्टरों को कॉल कर दिया गया था। पूरी इमरजेंसी टीम पहले से अलर्ट पे थी। मतलब अस्पताल पहुंचते ही बिना एक सेकंड गवाए सीधा इलाज शुरू। और इस गजब के तालमेल का नतीजा क्या निकला? आश्लेषा की जान बच गई। बिल्कुल सही सुना। पुलिस की वो तेज ड्राइविंग और मेडिकल स्टाफ का वो एडवांस अलर्ट, इन दोनों चीजों ने मिलकर एक चमत्कार कर दिया। सही समय पर मिले उस इलाज की वजह से आश्लेषा अब खतरे से बाहर और स्थिर हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। त्वरित पुलिस कार्रवाई और बेलतरोड़ी में न्याय। एक बार इस पूरी टाइमलाइन को देखें कि चीजें कितनी तेजी से हुईं। आधी रात को रूटीन गश्त शुरू होती है। कुछ ही मिनटों के अंदर दरवाजा टूटता है और हमलावर को पकड़ लिया जाता है। अगले 15 मिनट में पीड़िता सीधे एम्स नागपुर के इमरजेंसी वार्ड में होती है और अगली ही सुबह आरोपी ऋषिकेश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये होती है असली एफिशिएंसी। और इस पूरी कहानी के बीच ये एक आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, 0। इस पूरे साल बेलतरोडी पुलिस स्टेशन के इलाके में मर्डर का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। 0 हत्याएं। अब समझ आ रहा है कि क्यों पूरे महाराष्ट्र में नागपुर पुलिस की इस मुस्तैदी और बहादुरी की इतनी जबरदस्त तारीफ हो रही है। इस केस से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं हमारे अगले सेक्शन का, महाराष्ट्र की कुछ अन्य प्रमुख अपराध घटनाएं। अगर हम राज्य के बाकी हिस्सों की बड़ी खबरों पर एक निष्पक्ष नजर डालें तो 3 बड़े मामले सामने आते हैं। पहला, पुणे में ग्रामीण अपराध शाखा और बारामती पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा है, जहां सीधे 3 करोड़ 3 लाख रुपए का माल जब्त हुआ। दूसरा, नासिक के नासरापुर में एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई बेहद दर्दनाक घटना है, जहां अब बाल अधिकार आयोग ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने और एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सिफारिश की है। और तीसरी बड़ी खबर है हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत का मामला, जहां अब जांच की कमान सीबीआई के हाथों में आ गई है। नासिक के नासरापुर वाले केस की बात करें तो जमीनी हकीकत यह है कि लोगों में भारी आक्रोश है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर कड़े विरोध प्रदर्शन और तीखी सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। इसी भारी जन आक्रोश के बाद ही बाल अधिकार आयोग ने तेजी से काम करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है, ताकि बिना किसी देरी के न्याय मिल सके। और तुनिशा शर्मा मामले में भी अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। आधिकारिक तौर पर सीबीआई ने एंट्री ले ली है।
ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर सबूतों को नष्ट करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हम यहां बिना कोई पक्ष लिए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मामले की संवेदनशीलता और इन बड़े आरोपों के चलते ही अब ये केस एक केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया गया है। तो इन सभी अलग अलग घटनाओं को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। चाहे वो नागपुर पुलिस की 15 मिनट की वो रक्षक दौड़ हो या फिर नासिक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग, क्या इस तरह की तुरंत की गई पुलिस कार्रवाई और एक तेज न्याय प्रणाली हमारे समाज से अपराध को जड़ से मिटाने में गेम चेंजर साबित हो सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना है। जल्दी फिर मिलेंगे कुछ और अहम जानकारियों के साथ।